हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज की जो दोस्तों वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस नंबर 2 है मेरे भाई। किसकी प्रैक्टिस है? सिंप्लीफिकेशन की मेरे भाई प्रैक्टिस है, यानी सरलीकरण की प्रैक्टिस रहने वाली है। टॉप 25 प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ मेरे भाई। और ऐसे प्रश्न है जो कि आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में ना जाने कितनी बार पूछे गए हैं, यानी रेलवे की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली ये प्रश्न है। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बताइएगा, अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही ज्यादा दमदार सवाल है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है, रेलवे का सबसे चहेता सवाल है। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3 आपका 7 है, और ऐसे डॉट 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 999 6/7 तक आपको दिया हुआ है। तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो, इसके करने के को तो कई और तरीके हैं। आप इनका नीचे क्या है, इसका मल्टीप्लाई करके ये ऐड करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, और फिर ऐसे ही करके सबको क्या है ऐड कर लो। लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ ना, वो एकदम सबसे यूनिक है, शानदार है, गजब है, माशाल्लाह है। देखिएगा, ये देखिएगा, आपका जो 999 है, ये जो आपके 999 यहाँ पे दिए गए हैं, वो कब तक दिए गए हैं, यानी कहाँ तक दिए हुए हैं भाई। जितनी ऊपर मल्टीप्लीकेशन की संख्या उतनी तक ही दिए हुए हैं। देखो, पहले 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे 6। तो टोटल आपका ये जो 999 है, ये जो आपका 999 है, ये कितनी बार दिया हुआ है? 6 बार दिया हुआ है। तो 6 का आप मल्टीप्लाई कर लो प्लस। अब देखिएगा, 1/7, 2/7, 3/7, आगे कितना होगा? 4/7 होगा, और आगे कितना होगा? 5/7 आपका होगा। लेकिन जो हर है, हर देखो सब समान है, देखो 7 7 7। तो आपको डिवाइड में 7 रख लेना है, और 1 से लेके 6 तक जो अंक है उनको आपको जोड़ देना है। 1 से लेके 6 तक अंक कितने होते हैं? 21 होते हैं। आप देखो, जोड़ 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, और 10 और ये 11 आपके 21 आपके हो जाएंगे। बोलो, बात समझ में आई? 7 से ये 3 बार कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 5,994, और ये +3। और जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 5,997 आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो, बात समझ में आई? कैसा लगा सवाल? अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। फटाफट से कमेंट करके आप मुझे इसका जवाब दे दो। ये सवाल वैसा नहीं है, गलती मत करना। यहाँ पर देखो, 1/3 1/3 1/3 तो है, लेकिन देखो 1/3 में पहले 3 एक बार है, फिर 2 बार है, फिर 3 बार है, ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक आया हुआ है? ये 6 बार आया हुआ है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यानी पहले आपका 3 आएगा, फिर आपका डबल 3 आएगा, फिर ट्रिपल 3 आएगा, ऐसे ही आगे और भी ऐसी संख्या चलती रहेंगी, और ये डॉट 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 डॉट, ये जो 3 है वो आपका कितना 6 टाइम लिखा हुआ है। बोलो, बात समझ में आई? प्लस ये 1/3 1/3 1/3 1/3, ये भी तो आपका 6 बार ही लिखा होगा। तो करना क्या है, मैंने इनको जब अलग किया तो कितनी बार लिखा है? 1/3 6 बार लिखा है। तो आप इसमें सिंपली 6 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ से लेके आपको यहाँ तक ऐड करना है। ऐड करने के बाद में इसको सॉल्व करके आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा ऐड करा रहे हो, लेकिन मैं कहूंगा आपको मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करने दूंगा। 3 से इसे काटोगे कितनी बार? 2 बार। अब ऐड कैसे करना है जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपको भाई ये पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं, आप यहीं से आप ऐड इसको कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अब आप कहेंगे सर कैसा आसान तरीका? देखिएगा ध्यान से, कितने इसमें नंबर है? आपको को सर टोटल 6 नंबर है, तो 6 को भी एक एक करके कम करते हुए जाएंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा। तो पहले 6 नंबर है, तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 3 में 6 दिया आपका 18, 18 की कितनी आ गई? 8 आ गई, यहाँ से लिख लगी। अब नंबर कितने के रह गए? 5 रह गए, क्योंकि एक में तो मल्टीप्लाई हो गया ना। तो 5 रह गए, तो 5 दिया कितने होंगे? 15, 15 और एक 16, 16, 16 की कितनी आएगी आपकी? 6 आपकी यहाँ आ जाएगी। 16 की कितनी आएगी? 6 आपकी यहाँ आ जाएगी। हासिल कितनी लगी? 1 लगी। अब नंबर कितने रह गए? 4 रह गए। तो 4 किया 12, 12 और एक 13, 13 की 3 आ गई, हासिल आपकी 1 रह गई। अब कितने नंबर आ गए? 3 रह गए। तो 3 तिया 9, 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 की 0 आ गई, हासिल फिर भी आपकी 1 लगी। अब कितने नंबर रह गए? 2 रह गए। तो 3 दूनी 6, 6 और एक 7 आपका यहाँ आ गया, हासिल कोई भी नहीं लगी। अब कितना? 1 नंबर रह गया। 1 नंबर रह गया, तो 3 एकम 3 ही आपका आ गया, बस इतना आपको करना है। और ये आपका कितना आया था? यहाँ 2 आया था। अब सबको पता है, जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 370, और ये 370 आपका यहाँ आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो, कैसा लगा सवाल? अच्छा है, शानदार है, बढ़िया है ना? एक और सवाल देखिएगा यहाँ। यहाँ पर बताइएगा, बहुत ही गजब सवाल है भाई साहब। मैं क्या कह रहा हूँ, रेलवे की परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। बस आपको क्या है, ये वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, और हमारी जितनी भी हमारी वीडियो जो है आपकी यूट्यूब पे पड़ी है, फेसबुक पे पड़ी है, सबको अच्छी तरीके से देख लो भाई साहब। मैं कह रहा हूँ, इससे बाहर आपके ग्रुप डी की परीक्षा में
कहीं से आ ही नहीं सकता, देखिएगा इससे बाहर नहीं आएगा। यहाँ देखो 4, 3/4 है, 5/36 है, 7/144 है, 19 आपका 8100। बताओ क्या होगा इसका सॉल्व करके? दमदार सवाल है ना। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ पर क्या है, आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो ऊपर लिखा है उतना ही क्या हो अंतर हो। तो आप कहोगे सर 1 गुणा आप 4 कर लो, क्योंकि देखो दोनों के बीच अंतर क्या है, जो ऊपर संख्या लिखी है यानी जो अंश में संख्या लिखी है, जो न्यूमरेटर में संख्या लिखी है वो आनी चाहिए। ठीक है, अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर 4 इंटू 9 कर लो, क्योंकि 9 चौक 36, देखो अंतर कितना है 5 है। यानी ऐसे हमें फैक्टर करने हैं जो अंतर हो वो क्या लिखा हो आपका अंश में लिखा होना चाहिए। अब देखो 7 लिखा है तो इसके आप ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच अंतर 7 का हो, यानी 9 गुणा आपका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आपका आ जाएगा, क्योंकि 16 नंबर आपके 144 होते हैं। यहाँ पर आइएगा, यहाँ जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे बोलो? आप कहोगे सर 81 इंटू 100 करो। क्यों करेंगे? क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है अंतर कितने का है, 19 का है। बोलो बात समझ में आई? अब ऐसे सवालों का बहुत ही आसान फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला क्या है, देखो अंतर जो है वो आपको ऊपर दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जो आपका अंतिम है, अंतिम में से बस पहला वाला आपको घटाना है। तो जब आप 100 में से एक को घटाओगे और इन्हीं का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 100 इंटू 1 आप कर दो। तो यहाँ जो आपका उत्तर आएगा वो आपका आएगा 99/100। 99/100 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? अच्छा सवाल है, सवाल समझ में आया है तो लाइक जरूर करिएगा। देखिएगा यहाँ पर बताइएगा, ऐसे सवाल जो है ना आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ बताइएगा 1/10 है, 1/40, 1/48 प्लस ऐसे ही डॉट 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 करके 598 तक है। तो बताइएगा क्या होगा इसका ऐड? देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं। तो अब देखो अंतर ऊपर देखो एक एक दिया हुआ है, लेकिन आप इसके फैक्टर जो करते हो 10 के, वो सिर्फ फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 5 होता है, इसके अलावा 10 के कोई फैक्टर हो ही नहीं सकते। तो यानी अंतर जो होगा वो कितने का होगा, 3 का होगा। तो शायद देखो ऊपर एक एक दिया हुआ है तो अंतर शायद 3 का ही बने सब में। यहाँ पर जब आप इसके फैक्टर करोगे तो क्या बनोगे, 5 से ही स्टार्ट करो, 5 से 8, देखो यहाँ पर भी 3 का अंतर है। यहाँ पर जब आप फैक्टर करोगे कितना बनेगा, 8 इंटू 11, यानी यहाँ पर भी 3 की फैक्टर का यानी 3 का अंतर है। ये इसके जब आप फैक्टर करोगे कितना आ जाएगा आपका, 23 × 26, यानी यहाँ पर भी देखो 3 का अंतर है। यानी जितने भी आप फैक्टर करोगे सब में क्या होगा, आपका 3 का अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो जितना भी अंतर देखने को मिले और वो ऊपर आपको नहीं दिखाई दे, तो बस आपको जितना अंतर है बस उससे क्या है आपको भाग दे देना है। ठीक है, जैसे कि 1/3 का अंतर है तो 1/3 ले लिया, 4 का अंतर होता तो 1/4, 2 का अंतर होता तो 1/2, और अगर सिर्फ 1 का अंतर हो तो 1 लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 1 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तरीका बस वही सेम है कि जो अंतिम वाला होता है, जो अंतिम वाला होता है उसमें से पहला वाला आपको घटाना है। तो 26 में से जब आप 2 को घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, 24 आपका रह जाएगा। और 26 और 2 का आपको बस मल्टीप्लाई करना है, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितनी जल्दी आपका आंसर आएगा। ध्यान से देखिएगा, आप 3 से काटो कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 2 से ये 4 बार चला गया, इसको फिर 2 से काट दो और ये 13 बार चला जाएगा। यानी आपका आंसर आ जाएगा 2/13 आपका हो जाएगा, 2/13 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। अच्छा लगा सवाल? अगर सवाल समझ में आया है तो शेयर कर दो बस इस वीडियो को, बस शेयर कर दो और चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दो। यहाँ देखिएगा 1/12 दिया हुआ है, प्लस आपका 1/20 दिया हुआ है, 1/30 प्लस ऐसे ही डॉट 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 1/56 तक दिया हुआ है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखो तरीके क्या है, कुछ भी नहीं है, बस वही तरीके। अब देखो ऊपर एक एक दिया हुआ है, तो आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनके बीच अंतर 1 का दिखाई दे। तो वही 12 के तो हम फैक्टर कर सकते हैं, 12 के फैक्टर करेंगे क्या आएगा, देखो 3 × 4, क्योंकि 4 3 12 होते हैं, अंतर 1 है। ऐसे ही ये 20 है, 20 के जब आप फैक्टर करोगे क्या करोगे, देखो 4×5 = 20, देखो ऊपर आपका 1 है, कोई दिक्कत नहीं। इसके भी फैक्टर बन जाएंगे, देखो 5 × 6 बन जाएंगे, क्योंकि 5×6 = 30 आपके यहाँ होते हैं। लेकिन जब बात आती है 156 की, तो 156 के भी भाई आप फैक्टर कर सकते हो। 156 के आप फैक्टर करोगे 12 × 13, देखो मल्टीप्लाई करके देखो आपका 156 ही आपका आएगा। जब अंतर क्या हो, समान हो, जब अंतर क्या है समान है, एक है और एक ही ऊपर दिया है, तो एक का भाग देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ करना क्या है, जो आपका ये अंतिम वाला है उसमें से पहला वाला क्या है आपको घटा देना है। तो जब 13 में से जब आप 3 घटाओगे तो आपका 10 रह जाएगा, और 13 और 3 का आप मल्टीप्लाई कर लो, यानी 3 गुणा आपका 13, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 10 बटे आपका 39
आ जाएगा 10/39 ऑप्शन सी। बोलो कैसा लगा सवाल? अच्छा सवाल है, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से समझिएगा एक एक सवाल को। यहाँ देखो, 1 बटे क्या है 45 दिया हुआ है, 1/117 दिया हुआ है, 1/221 दिया हुआ है, और 1/3965 दिया हुआ है। तो बताइएगा इसका क्या होगा फैक्टर? तो भाई 45 के आप कोई भी फैक्टर करोगे, लेकिन जो भी आपके फैक्टर आएंगे वो आपके किस में आएंगे? 5 में आएंगे। तो देखो 5 × 9, तो क्योंकि देखो 9×5 = 45, यानी अंतर 4 का है, लेकिन ऊपर 1 दिया हुआ है, तो क्या होगा? 4 का हमें भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर जब आप इसके फैक्टर करके देख लो शायद ये बन रहे हैं या नहीं। देखो 9 × कितने होते हैं? 13। देखो अंतर 4 का है, और 13 नंबर ये आपके 117 होते हैं। यहाँ पर जब आप इसके करोगे फैक्टर कितने आएंगे? 13 × 17। देखो, और 13 और 17 का जब गुणा करेंगे तो आपका 221 आ जाएगा। सब में देखो 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है। तो इसके भी आप ऐसे फैक्टर करो जिनके बीच में भी क्या हो? अंतर 4 का हो। तो जब आप इसके फैक्टर करोगे, 5 है तो लास्ट में 5 जरूर आएगा। तो क्या बनेंगे इसके दो फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे? एक आएगा 61 और दूसरा आएगा आपका 65। ठीक है, यानी 61 × 65 क्या है? इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब आपको करना क्या है? सब में देखो 4 का अंतर है, और 4 आपका ऊपर है नहीं है, तो आपको करना क्या है? बस आपको आगे 1/4 लिख देना है और मल्टीप्लाई करना है। तो जो आपका अंतिम वाला है, अंतिम वाले में से आपको क्या है? पहले वाला आपको घटाना है। यानी 65 में से जब आप 5 को घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा? 60 आपका यहाँ रह जाएगा, और इन्हीं का आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 × 65। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसका जब आप सॉल्यूशन कर लोगे तो आपका आसान से आंसर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और 20 से ये देखो कितनी बार जाएगा? 3 बार चला जाएगा, क्योंकि 20 दिया कितने होते हैं आपके? 60 आपके होते हैं। इनका जब लिखोगे तो 3/कितना 65 आपका ये आ जाएगा। 3/65 आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बहुत ही आसान सवाल है, अच्छे सवाल है, ऐसे ही सवाल ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यहाँ बताइएगा, ऐसा सवाल अभी तक आपने नहीं देखा होगा। यहाँ देखिएगा, यदि a/b बराबर 16/3 है तो a+b/a-b का मान आपको निकालना है। तो वैसे तो इसके करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका आपको बताता हूँ। आप जानते हो तो a की वैल्यू कितनी है? यहाँ 16 है। b की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो आपको a की और b की वैल्यू बस आपको यहाँ पुट कर देनी है। यानी पहले आप करोगे 16 + 3 आप कर दोगे, और नीचे आप कर दोगे 16 - 3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 19 हो जाएगा, और ये आपका 13 आपका आ जाएगा। यानी 19/13, और 19/13 जो है आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बहुत ही आसान आसान सवाल मैंने लिए हैं, क्योंकि ज्यादातर रेलवे की परीक्षा में ऐसे ही सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा, एक और सवाल आप देखिएगा। अब आप देखो, ए की वैल्यू यहाँ 5 है, बी की वैल्यू 3 है। बस आपको ये डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है, यानी 5 + आपका 3 हो जाएगा, और यहाँ 5 - आपका 3 हो जाएगा। जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 8 होगा, और ये 2 होगा। भाग दे दोगे इसका इसमें तो आपका 2 आपका 4 आपका आ जाएगा। कितना आएगा? 4। 4 आपका आ जाएगा। देखो ये 8 हो रहा है, और ये 2 हो रहा है, यानी 4 आपका यहाँ पर देखो 4 आ रहा है, तो देखो यहाँ पर अपॉन में 1 दे दिया है, तो घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यानी 4/1 का मतलब ही आपका क्या होता है? 4 होता है। एक और सवाल देखिएगा, यहाँ यहाँ क्या है? थोड़ा इसमें चेंज कर दिया। अभी तक आपसे a/b की वैल्यू दी हुई थी, और a+b/a-b पूछता था। लेकिन यहाँ आपसे a+b/a-b की आपको वैल्यू दी हुई है, और आपसे a और b की वैल्यू पूछ रहा है। आपने अक्सर कई मैंने आपको ऐसी वीडियो बताई है, ऐसे सवाल मैंने कई बार कराए हैं, जिसमें a+b की वैल्यू दी हो और a-b की आपको वैल्यू दी हो, दोनों को अलग अलग, यानी a और b की आपको वैल्यू निकालनी हो। तो अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहते हो डायरेक्ट, तो क्या तरीका है? देखो ध्यान से, तरीका क्या है? ए की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे? इन दोनों को आपको क्या है? जोड़ना है, और जोड़ने के बाद आपको 2 से भाग देना है। तो जब जोड़ोगे तो कितना आपका आ जाएगा? देखो 5। तो आपका यहाँ आ जाएगा 5/2। बी की वैल्यू चाहिए तो दोनों को क्या है? घटाना है, और घटाएंगे तो कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा, और आपको 2 से भाग देना है, और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो आपका डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा 5/3। ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई? बस अगर आप यूं ही अगर आप आसानी से करते जाओगे सवाल, तो आपकी निश्चित ही क्या है? बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा? अब आप कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपको यहाँ पर ए की वैल्यू चाहिए तो आपको करना क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों को क्या है? आपको ऐड करना है। ऐड करेंगे कितना होगा? 37 हो जाएगा, और 37 में आपको 2 से भाग देना है। और जब आप बी की वैल्यू चाहिए होगी तो दोनों को घटाएंगे, तो कितना आएगा? आपका 13 आ जाएगा। फिर 13 में आपको भाग देना है, तो इस 2 से 2 कटा हो जाएगा।
कितना रह जाएगा, 37/13 आ जाएगा। और 37/13 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है। ज्यादातर काफी लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके आपके लिए लेके आता रहता हूँ। इसका बताइएगा, ये आपका सवाल रेलवे में कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, और आपके एसएससी में भी आया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। क्यूब रूट ऑफ 0.037 पर क्या है, बार लगा हुआ है, इसका मान आपको निकालना है। तो आप बार की प्रॉपर्टी जानते हो, जितने अंकों पर बार होता है और अगर आप बार को हटाते हो तो उतने ही क्या है, डिवाइड में 9 आपके आ जाते हैं। और ये आपका क्या है, क्यूब रूट है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका क्यूब रूट है। तो इसका जब बार आप हटाओगे तो कितना आ जाएगा, 37/999 आपके आ जाएंगे। बोलो बात समझ में आई। और 37 को जब आप इससे कट करोगे तो देखो, 37 से एक बार और इससे एक कितनी बार, 27 बार। यानी आपका ये जो क्यूब रूट ऑफ 1/27 और यहाँ 3, तो जब इसके क्यूब रूट से आप बाहर लोगे तो 1/3 आएगा। और जब आप एक में भाग दोगे 3 का तो आपका कितना आएगा, 0.3333 डॉट 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 डॉट। और ये क्या है, रिपीटेशन हो रहा है 3 का, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, आपका बार लग जाएगा, यानी 0.3 बार। ऑप्शन ए करेक्ट आपका यहाँ हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। बहुत ही आराम आराम से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर देखो, स्क्वायर रूट आपको दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, स्क्वायर रूट ठीक है। यहाँ आपका स्क्वायर रूट है, और इस पे जैसे ही आप पॉइंट को उठाओगे तो ऊपर आपका क्या है, 111 है, और नीचे आपका 999 आपका आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व आप करोगे तो इससे ये 1 टाइम, इससे ये 9 टाइम, और जब ये स्क्वायर रूट से संख्या बाहर आएगी तो 1/3 आएगी। और 1/3 में जब, यानी जब एक में आप 3 का भाग दोगे तो 0.3 बार आएगा। मैंने अभी अभी आपको बताया है। ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। एक और सवाल देखिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल है। यहाँ देखिएगा, बार वाले सवाल सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके रेलवे के तो फेवरेट सवाल होते हैं बहुत ही ज्यादा। यहाँ देखो, देखो दोनों संख्याओं पे समान समान बार है। देखो, दो दो संख्याओं को बार है, तो आपको क्या है, लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट करिएगा। 0, 8 और 1 कितने हो गए, 9 आपके हो गए प्लस। और जब आप 37 को, 56 को, 23 को जब आप ऐड करोगे तो देखो, 7 और 6 13, 13 और 3 आपके, 13 और 3 कितने हो गए, 6 आपके यहाँ आ गए। कितने आ गए, 6 आपके यहाँ आ जाएंगे। ठीक है भाई, 6 आपके आ गए। अब यहाँ से लेक लगेगी 3, और ये एक 4 हो जाएंगे, 4 और 5 9, 9 और 2 11 आपके यहाँ आ गए। और 11 बटे कितने होंगे, दो दो संख्या पर बार है, तो क्या आ जाएगा, 9 आपका आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है नहीं? तो इसमें से क्या होगा, आपको एक को बाहर ले लेना है, यानी इसको क्या है, 99 को इसमें भाग देंगे तो एक बार ही तो जाएगा। जब 99 में जब इसमें आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, एक सही कितना बचेगा, 17/99, यही तो होगा। तो इसको आप डायरेक्ट ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 10 पॉइंट। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको 99 को आप हटाओगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, आपका बार लग जाएगा, यानी 10.17 पर क्या है, बार। 10.17 पे बार आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। एक और सवाल आप देखिएगा, इसको भी आपको करके बताना है। यहाँ जब आप इनको ऐड करोगे तो देखो, 0, 9 और ये कितने, 59। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके 68 आपके यहाँ हो गए प्लस। और जब आप 47, 47, 47, 47 को जब आप ऐड करोगे तो 94 आपके होते हैं। और 94 में जब आप 24 को जब आप ऐड करोगे तो 119 आपके होंगे। और इसमें क्या है, दो संख्या पर बार है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो आप क्या करोगे, 99 से डिवाइड दोगे। और 99 से जब आप इसमें डिवाइड दोगे तो वन टाइम तो कंप्लीट चला जाएगा, तो वन टाइम जो कंप्लीट जाएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। कितना आपका हो जाएगा, 69 आपका यहाँ हो जाएगा। रह जाएंगे आपके कितने, रह जाएंगे आपके 20 रह जाएंगे, 20/99। अब इसमें डिवाइड नहीं जा सकता, तो इसके ऊपर आप क्या लगा दो, बार लगा दो। बार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डिवाइड में क्या है, 99 आपका दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं ये। आगे देखिएगा एक और सवाल, यहाँ बताइएगा। इस टाइप के सवाल तो भाई साहब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होती है, पावर ऐड होती है जब बेस समान हो। आइए इसका कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। अगर a की पावर n है या m है, और b की पावर क्या है आपकी, b की पावर आपकी क्या है, b की पावर नहीं, यहाँ पर आप a की पावर ही लो, क्योंकि आपको बेस क्या है, सेम लेना है, और a की पावर n है। तो क्या होगा, अगर आपका बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, m माइनस आपका n हो जाएगा। लेकिन अगर a की पावर m है और यहाँ इंटू है,
यानी बेस सेम है लेकिन ये किसमें है, मल्टीप्लाई में है। किसमें है, ये मल्टीप्लाई में है। और जब मल्टीप्लाई में जब ये होंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए की पावर, ये जो पावर होंगी वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगी, यानी एम प्लस आपकी एन हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई है? यहाँ पर देखो, इस पे पावर एक है, इस पे पावर एक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 की पावर 2 होगी। 13 की पावर 2 आप लिखो या मत लिखो, बट आपको अगर आप इसका मल्टीप्लाई भी अगर आप आपस में करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 169 पे पावर कितनी आ जाएगी, 3 आपकी आ जाएगी। ये डिवाइड लगा हुआ है तो इसको आप क्या है, पलट दो। इसको पलट देंगे तो ये यहाँ इंटू में कितना आपका आ जाएगा, 1 y, अलग अलग पावर कर दो, 169 पे पावर 3 और इंटू ये आपके 13 पे पावर 3, ये आपका इंटू में दिया हुआ है। ये आपका 28,561 है। ये क्या होता है, 13 की पावर आपका कितना होता है, 4 आपका होता है, लेकिन इस पे भी पावर कितनी है, 2। बराबर आपको बताना है कि 13 की पावर पे जो ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी जो पावर आपको बतानी है वो क्या होगी। तो या इससे ये आपका पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। यानी 13 की पावर 8 में डिवाइड आपको देना है 13 की पावर 3 से। जब 13 की पावर 8 में डिवाइड दोगे 13 की पावर 3 से, वो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क यहाँ, तो कितना रह जाएगा, 13 की पावर 5 ही तो आपका बचेगा, और यहाँ क्या है, 13 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन मार्क देखो, ये जो बेस क्या है, सेम हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, 5 हो जाएगी। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट क्या है कि मुझे तो आपको पूरा डिटेल से समझाना था, इसलिए मैंने क्या है, ये पूरा लेंदी थोड़ा किया है। यहाँ बताइएगा, अब थोड़ा क्या है, थोड़ा शॉर्ट करिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। यहाँ देखो, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, 10,005, इसमें आपको डिवाइड देना है, यानी जो भी आप संख्या लिखोगे वो आप पलट के लिखोगे, पहली बात तो ये निश्चित हो गई। तो मैंने डिवाइड को हटा करके क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर जब आप इनको ऐड करोगे कितना आपका होगा, 140 आपका हो रहा है, देखो ऐड करोगे तो इसको 140 हो रहा है, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 72 हो रहा है, और डिवाइड में क्या है, 4, इसके भी देखो डिवाइड में 4 है, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 14×3 = 42, कितना आपका हो जाएगा, 42 हो जाएगा, लेकिन डिवाइड में इसके भी 4 है, उसके भी 4 है, तो 4 आपके ऊपर आ जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 420 माइनस 72 आपका यहाँ आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई है? बस थोड़ा सा ही आपको क्या है, सॉल्व करना है। 0005 इंटू, ये आपका 4 है, इसमें को जब इसमें से आप घटाओगे कितना आपका रह जाएगा, देखो 8 रह जाएगा, और 41 में से जब आपके 7 जाएंगे तो आपके कितना रह जाएगा, 34 रह जाएगा, और 4 से आप इसे कट कर दो, 4 से एक बार, 4 से कितनी बार, 87 बार, और 87 से जब आप इसको काटोगे तो देखो 7 से क्या है, 5 बनाना है, तो 7 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जरूर ऑड से करेंगे, क्योंकि 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, तो देखो 5 आ रहा है, तो जरूर आपका एक में ही ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। तो जब 87 का इसमें भाग दोगे तो आपका 115 बार जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई? अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो बस आप कमेंट करते जाइएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसको जब आप सॉल्व कर लो, यहाँ से वैसे तो बेसिकली क्या होता है कि जो आपके छोटे ब्रैकेट होते हैं पहले आप उनको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 23 से काटो, 23 से 2 बार जाएगा, 23 से ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 9 से आप इसे काटो, 9 से इसे काटोगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 9 से आप इसको कट करो, 9 से जब आप इसको यहाँ कट करेंगे, बाद में हम इसे पलटेंगे, 9 से जब इसे कट करेंगे तो देखो 9 एकम 9, और कितना 4 बचेगा, 9 पंजे 45 आपका यहाँ आ जाएगा, और 3 से एक बार और 3 से ये 5 बार, ठीक है, यानी 1/5 आपका यहाँ ये होगा। बोलो बात समझ में आई? अच्छा लगा ना आपको? यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप 43 से काटो, 43 से 2 बार जाएगा, 43 से ये 3 बार चला जाएगा, ठीक है, और 3 से जब आप इसे काटोगे, 3 से इसमें भाग नहीं जाएगा, लेकिन इसमें 7 से जरूर जाएगा, तो देखो 7 से काट दो, 7 से 2 बार जाएगा, और 7 से ये कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा, और 2 से ये 2 कैंसिल आउट आपका यहाँ हो गया। छोटी छोटी बातें हैं वो आपको जरा सीखनी पड़ेंगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आपका आएगा, 17 से काटो 2 बार, 17 पंजे 85, यानी 5 एकम 5, और 18 दूनी 36 आपका यहाँ आ गया, माइनस, यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका कितना होगा, पहले पलट जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, डिवाइड लगा हुआ है, तो एक नीचे आएगा, 5 आपका ऊपर आएगा, 5 दूनी 10, 10 बटे आपका कितना 3 आपका हो जाएगा, माइनस
इसका जब आप करोगे तो ये कितना 13, 13 बटे कितना 3, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आता है आपका 112/36। बोलो बात समझ में आई है नहीं? अब आप कहोगे सर इतना बड़ा कर दिया है, नहीं किया मैंने बड़ा, ध्यान से देखिएगा, 5/36 माइनस, इसको जब आप घटाओगे तो माइनस का 3 ही तो बचेगा। अब आप कहोगे सर क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये आधार क्या है, जो इसका हर है वो क्या है, समान है, और जब हर समान होगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, -3/-3 आपका हो जाएगा। यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो -3/3, और ये इंटू में कितना है आपका 112/36, तो 3 से 3 कट के कितना हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, और प्लस के 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका यहाँ आ जाएगा 5/36 प्लस 112/36, इसको आप डायरेक्ट जोड़ दो, 117 आपका 36 आपका आ रहा है। और जब आप इसका इसमें भाग दोगे, या आप इसे कट भी कर सकते हो, जब आप इसमें भाग दोगे तो मिनिमम आपका ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार देखो कौन सा जा रहा है, 3 बार देखो आपका कौन सा, यही वाला है तो आपका, बट फिर भी आप करके देख लो। तो जब आप इसको 9 से काट के देख लो, 9 से ये 13 बार जाएगा, और 9 से ये 4 बार जाएगा, तो आपका क्या रह जाएगा, 4×3 = 12, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ हो जाएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है, गजब सवाल है, शानदार सवाल है, दमदार सवाल है। यहाँ देखो y+2x माइनस, इस पूरे को पहले आप सॉल्व करो, माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का y होगा, माइनस माइनस ये आपका प्लस आपका x हो जाएगा, और ये माइनस का y। बोलो बात समझ में आई? यहाँ पर देखो ये वाला माइनस सिर्फ इसके लिए है, तो माइनस का x होगा, माइनस का y होगा, ये प्लस का y, और ये यहाँ पर क्या है, माइनस का 2y। ध्यान से देखो ये जो है आपका, यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, ठीक है। इससे देखो इस वाले y से ये y आपका कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस है, ये आपका एक माइनस है, जो आपका अंदर रह गया y+2x, और ये माइनस का y, और माइनस के y में जब माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस का y, और उधर क्या है देखो लास्ट में माइनस का 2y। इनको जब आप ऐड करोगे 2y और 2y से 2y आपका कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा आपका, 2x सिर्फ रह जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई है नहीं? अगर आपके बात समझ में आ रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। इतने बड़े बड़े रूट कभी भी आपको आ जाए तो भाई साहब, ऐसे सवाल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आपके आसान होते हैं। 36 जब रूट से बाहर आएगा तो कितना आपका होगा, 6 होगा, और 6 में जब आपका 138 जुड़ेगा तो आपका 144 होगा, 144 बाहर आकर के 12 आपका हो जाता है। बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? क्योंकि जब 144 पे जब आप रूट लगाओगे तो बाहर निकल के 12 ही तो आएगा, और 61 में से जब आपके 12 घटेंगे तो आपका 49 आएगा, और 49 मेरे भाई किसका वर्ग, यानी 49 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 7 का ही तो आपका स्क्वायर होता है, तो 7 आपको यहाँ रख लेना है। यानी 1031 में से आपको क्या है, 7 को घटाना है, तो आपका 1024 रह गया, वो भी रूट के अंदर, और ये बाहर आकर के आपका कितना आपका होता है, बोलो ये आपका बाहर आकर के कितना होता है, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट करके बता ही सकते हैं। एक और देखिएगा सवाल, यहाँ देखिएगा, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से करके आ जाओगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पर a² हो -b² हो, ध्यान से देखिएगा बीच में माइनस होना चाहिए, और अगर यहाँ a+b हो, तो आप इसका जब फॉर्मूला ओपन करोगे क्या होगा, a-b होगा, और यहाँ a प्लस आपका b होगा, और डिवाइड में क्या है आपका a+b। तो देखो इससे ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपका क्या रह जाएगा, a-b आपका रह जाएगा। और यदि आपका यहाँ पर क्या हो, a² हो -b² हो, लेकिन डिवाइड आप a-b से अगर दे रहे हो तो क्या होगा, a+b बचेगा। तो आप लिखोगे इसका देखो a+b और a-b। आपने 9th क्लास से लेकर के अब तक अपने 12th में कंपटीशन में कई बार ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, a-b। और देखो इससे ये कैंसिल आउट यहाँ हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपका, a+b आपका यहाँ रह जाएगा। बस आपको ये बताना है कि अब ये कैसे होगा। देखिएगा यहाँ पर जब आप इसको बताओगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है, दमदार सवाल है। यहाँ पर देखो, अब आप देखो नीचे क्या है, प्लस दिया हुआ है, ऊपर क्या है, माइनस दिया हुआ है। ऊपर माइनस है और नीचे क्या है, प्लस है, तो आपको क्या करना है, a-b, यानी आपको 3.35 में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, 1.25। और जब आप इसमें से 1.25 घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, 2.10 आपका रह जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है।
पॉइंट के बाद आप जीरो मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है। बोलो बात समझ में आई। बस आपको क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपका जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सारे सवाल हो जाएंगे। अगर देखो ऊपर क्या है माइनस है और नीचे भी क्या है आपका माइनस है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया कि दोनों में क्या है माइनस माइनस दिए हुए हैं, तो आपको ऐड करना है। तो वैसे ही आपका ये सवाल है, अब माइनस माइनस दिया हुआ है तो दोनों को आपको ऐड करना है। देखो दो और एक कितने हो गए, तीन हो गए, यानी 2.39 मैं एकदम डिटेल से आपका लिख दे रहा हूँ। बस आपको ऐड करना है 1.61। इसको जब आप ऐड करोगे तो 4.00 आएगा, यानी इसका मतलब भी आपका 4 ही आपका होता है। ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये आपका क्लियर आपका होना चाहिए। यहाँ देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, इस तरीके से आपका फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसका भी आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिएगा ध्यान से, अगर आपका ए क्यू प्लस आपका बी क्यू और डिवाइड में आपका क्या होगा, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर होगा, माइनस का ए भी होगा, प्लस का आपका बी स्क्वायर होगा। इस तरीके से आपको कभी भी दिया जाए तो उस केस में क्या होता है, इसका आंसर क्या आता है आपका ए प्लस बी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे ए प्लस बी होएगा, और क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू अगर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर होगा, प्लस का ए बी होगा, और प्लस का ये बी स्क्वायर होगा। तो क्या होगा उस केस में आपका ए माइनस बी आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये आपका प्लस दिया हुआ है, यहाँ आपका माइनस दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, दोनों को ऐड करना है। तो आपका जब 0.73 में जब आप 0.27 जब आप ऐड करोगे, तो आपका 1.00 आपका आएगा, जिसका आंसर 1 ही आपका हो जाएगा। बस आपका क्या है, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या है क्लियर आपको करना है। यहाँ देखिएगा 0.7 का क्यू 0.3 का क्यू, प्लस दिया हुआ है, नीचे माइनस दिया हुआ है, ऊपर प्लस है, तो दोनों को आपको ऐड करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। आप क्या है उत्तर तुरंत देख के आप निकाल सकते हो। बस क्या है आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। यहाँ बताइएगा, देखो कितना बड़ा सवाल दिया हुआ है, क्या आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो? लेकिन अगर मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिया तो आप एक सेकंड में इसका तुरंत आंसर दे दोगे। कैसे करेंगे, देखो कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का 3 ए बी सी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जो आपका आता है वो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। और इस तरीके से आपका ये होगा। और इसमें क्या है, डिवाइड आपका दिया है, डिवाइड किसका दिया होगा, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग समझ गए होंगे। और इससे ये क्या होगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या उत्तर रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ध्यान से देखिएगा, ए क्यू है, बी क्यू है, सी क्यू है, 3 ए बी सी, और डिवाइड में है आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। तो आपको करना क्या है, इन जो वैल्यू है बस इनको आपको ऐड करना है। यानी आपका, ध्यान से देखिएगा बहुत ही बढ़िया सवाल है, आपको करना क्या है, 1.5 4.7 और आपका 3.8, बस क्या है आपको इनको ऐड करना है। अगर आपने ऐड कर लिया तो आप आसानी से क्या है कर लोगे। इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये आपका 10 यहाँ हो जाएगा। 10 देखो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आई है? ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्या है, बस आपको ऐड करना है ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ बताइएगा, इसको भी क्या है, सेम टू सेम वही तरीका है। ऊपर माइनस दिया हुआ है 3 ए बी सी, और देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। कमेंट करके बता दो इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो देखो आपको करना क्या है, 0.9 है प्लस 0.2 है प्लस 0 पॉइंट आपका 3 है। तो देखो कोई ज्यादा संख्या नहीं है, जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका 1.4 आपका आ जाएगा। देखो जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर आपके बात समझ में आ रही है तो आप फटाफट से इस चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके आपको ये जरूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।